भारत की कूटनीति इस समय सबसे कठिन दौर में दिखाई दे रही है। एक तरफ नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों के बीच बढ़ता तनाव भारत के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची बुधवार शाम भारत पहुंचे। उनके आने के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने खुलासा किया है कि ईरान पर हुए हमलों के दौरान प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूए का गुप्त दौरा किया था। इस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि इजराइल के साथ मिली भगत माफ नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूए जाने वाले हैं, जबकि भारत पहले से इजराइल के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी रखता है। दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा और रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है। इसी बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों की बैठक शुरू हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा संकेत यह है कि चीन के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भी जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं रहा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब ईरान, यूए, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन नए सदस्यों के आने से मतभेद भी बढ़ गए हैं। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स अमेरिका और इजराइल की खुलकर निंदा करे। रूस और चीन भी ईरान के समर्थन में दिख सकते हैं, लेकिन भारत और यूए अब तक संतुलित रुख बनाए हुए हैं। यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं ब्रिक्स को अमेरिका अक्सर अपने खिलाफ मंच बताता है। ऐसे में भारत दोनों मंचों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन का कहना है कि आज की दुनिया में हर मुद्दे के लिए अलग साझेदारी की जरूरत होगी। उनके मुताबिक भारत की रणनीतिक स्वायत्तता खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत अपने हित के हिसाब से फैसला ले। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ईरान पर हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी तेल अवीव क्यों गए थे। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत की पारंपरिक संतुलित विदेश नीति पर सवाल उठे हैं। भारत की चिंता सिर्फ राजनीति नहीं, अगर होर्मुज जलडमरू बंद होता है तो तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ेगा। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, इसलिए भारत किसी भी संघर्ष में खुलकर एक पक्ष लेने से बचना चाहता है। अब पूरी दुनिया की नज़र नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स बैठक पर है। अगर ब्रिक्स इस बड़े संकट पर साझा रुख नहीं बना पाया तो उसकी वैश्विक ताकत और प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं। और भारत के लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक परीक्षा नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी विदेश नीति चुनौती है।